बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद जमील शाहिद आपसे मुखातब है। 10th क्लास के लिए आज हमारा पहला लेक्चर है, लेकिन इस लेक्चर नंबर 4 है। तो ये जो है ना कुछ तारफ़ है, ये हम 10th क्लास को तारफ़ करा रहे हैं। इसमें कुछ तारफ़ और फार्मूले हैं। तो ये जो है ना मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने उर्दू और इंग्लिश मीडियम के लिए एक कोचिंग कोर्स का आगाज़ शुरू कर रहे हैं। देखा गया हमारे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स दो मज़ामीन मैथ और इंग्लिश को बहुत मुश्किल लेते हैं, ख़ास तौर पर गरीब घरों के बच्चे। कितने ही गरीब स्टूडेंट्स बार बार सप्लीमेंट्री फेल होने पर पढ़ाई छोड़ देते हैं। मेरी कई बच्चों से मुलाकात हुई है, वो कहते हैं कि मैंने जो है ना वो 10वीं की वजह से मैथ की वजह से छोड़ दिया, 2-3 मरतबा सप्ली आई, फिर मेरे से क्लियर नहीं हुआ, फिर मैंने छोड़ दिया। आखिरकार वो ज़िंदगी दौड़ रोज़ी कमाने के में पीछे रह जाते हैं। तालीम के तमाम रास्ते जो दरअसल किसी कौम की तरक्की के रास्ते ही होते हैं और कोर्सेज से मैट्रिक के गेट से गुजर कर ही आगे जाते हैं। लिहाजा मैंने अपनी इस यकीन कोशिश की है कि मैथमेटिक्स स्टूडेंट खास और गरीब को आसान तरीके से समझा सकूँ। अंदाज़े बयान इंतहाई सादा रखने की कोशिश की जाएगी। असल मकसद मैथ समझाना होगा, जिसके लिए इंग्लिश और उर्दू दोनों का सहारा लिया जाएगा। इंग्लिश की शौक ही नहीं मारी जाएगी। मैथ के बाद इंशाअल्लाह ताला फिज़िक्स केमिस्ट्री के प्रॉब्लम न्यूमेरिकल समझाने की कोशिश की जाएगी। ऐसी स्टडी 9th क्लास के लिए भी शुरू की जा रही है। मैंने 9th और 10th के लिए दोनों के लिए इकट्ठे लेक्चरों का इत्माम किया है। तो कुछ लेक्चर 9th के लिए होंगे, वो कुछ लेक्चर जा चुके हैं, और फिर वो जो है एक्सरसाइज 10th के लिए होगी, फिर 9th के, ताकि दोनों इस्तेफादा करें, आगे इम्तहान होने वाले हैं। इसका यूट्यूब हमारे लेक्चर का प्रोग्राम है, आप स्पेलिंग का ख्याल रखें। यूट्यूब जमीली मैट्रिक मैथ, ये आप लिखेंगे तो आपको ये वेबसाइट आ जाएगी, ये साइट आ जाएगी, पर देख सकते हैं। तारीख लेक्चर वो रिकॉर्ड करने की दी जाएगी, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, ये हवाला बन सकती है। तलाश करते हैं, स्पेलिंग का ख्याल रखें। आपने रेफरेंस के लिए लेक्चर नंबर का ख्याल रखना है, लेक्चर नंबर को याद रखना है, और साथ ही एक्सरसाइज को। लेक्चर के ऊपर वाली पट्टी पर लेक्चर नंबर वगैरह वगैरह ये सब कुछ दर्ज होगा। तो अभी हम कुछ फार्मूले जिक्र करते हैं जिनका वो मैथ में आपको वास्ता पड़ेगा। तो ये जो है ना ये आप याद कर लें, अगर नहीं याद तो याद कर लें। ये जमा बी स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। याद रखें, यहाँ ये जो है इस किस्म के स्क्वायर का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अकेला नहीं आना, ये 3 इनसे आना 2ab, यानी ये 1 2 3। इस तरह a - b स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर - 2ab। इसी तरह से अगला है a प्लस बी स्क्वायर जमा a - b स्क्वायर, ये ऐसे होल है, इकट्ठा है। तो ये आ गया 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस तरह से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इकट्ठा है, मनफी a स्क्वायर - b स्क्वायर इज़ 4a। अब देखें, अब हम इसको जमा करते हैं, तो जब जमा करते हैं तो ये जमा हो जाएगा और ये जमा हो जाएगा और ये कट जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। तो जब इसको माइनस करते हैं तो ये माइनस हो जाएगा, ये यानी ये रकम माइनस हो जाएगी, ये माइनस होगी, ये प्लस हो जाएगी, और फिर प्लस इसके साथ ऐड हो जाएगी, 4ab हो जाएगी। अभी हम कुछ आपको समझाने के लिए, वो लोग ये समझते हैं, समझाने के लिए आपको ज्योमेट्री के तरीके से समझाते हैं। ए स्क्वायर जब कहते हैं तो ए की कोई साइड है, उसका स्क्वायर है। अब देखिए, ये ए है, ये समझिए ये बी है, तो इसका स्क्वायर क्या होगा? ये आपके सामने ये ए का स्क्वायर बन गया, जबकि बी का स्क्वायर हम यहाँ बनाते हैं ताकि आपको समझाने में आसान हो। ये बी का स्क्वायर बन गया, क्योंकि बी की पैमाइश ये है, बी की पैमाइश इतनी थी, तो ये बी स्क्वायर बन गया। अब ये वो यहाँ ए जमा बी स्क्वायर का मतलब ये होल, ये पूरा स्क्वायर, ये हमारा व्यू एक तरफ से देखने का तरीका है कि हम एज ए होल देख रहे हैं। ये अब हम इसको इंडिविजुअल देखते हैं, इंडिविजुअल की तरह। ये कि ए स्क्वायर है, जिसके में ये जिसका ये हमल है, दूसरा ये बी स्क्वायर है, तो तीसरी चीज़ ये ए बी है, और चौथी ये बी है। ये यानी ये बी है पैमाइश और ये पैमाइश है, ये एक रेक्टेंगल बन गई, ये रेक्टेंगल, 2 रेक्टेंगलें बन गई, तो 2ab हो गया। तो ये हमारा फार्मूला ये प्रूव हो गया, ये 2ab। अब हम माइनस का फार्मूला प्रूव करते हैं। ये a - b स्क्वायर, इसमें ये a - b, ये पूरी a लेते हैं, इसमें ये b लेते हैं, तो इसका मतलब a - b स्क्वायर, जब a - b तो पैमाइश तो ये रहेगी, a - b जब करेंगे तो पैमाइश इतनी रहेगी। तो इसका जो स्क्वायर होगा बेसिकली ये स्क्वायर,
बेसिकली ये स्केयर होगा। तो ये जो है ना अब हम उसको करते हैं, यानी ये हमने किया a माइनस बी स्केयर प्लस बी स्केयर जो यहाँ कर रहे हैं। तो अब ये प्लस हमने फालतू किया, ये यानी ए स्केयर प्लस बी स्केयर, ए स्केयर ये है पूरा और इसके साथ प्लस बी स्केयर ये कर रहा है, ठीक है। अब वो कह रहा है माइनस ए बी, तो अब ये एक रेक्टेंगल है जी, जबकि ये दूसरी रेक्टेंगल है। इसका मतलब बी स्केयर दोहराया जा रहा है, ये बी स्केयर दोनों रेक्टेंगलों में दोहराया जा रहा है। एक को हम मद्देनजर रखेंगे, एक में शामिल कर लेंगे और दूसरे में नहीं करेंगे, ये न वो शामिल करेंगे। तो ये आपका यानी बेसिकली एंड पे अगर रिजल्ट देखें तो यानी ये ए स्केयर है इतना, ये वो बी स्केयर है ये इतना, तो ये जो है ना ए बी ये हुआ और ये एक ए बी ये हुआ, ये दोहराया जा रहा है। तो ये दोहराया जा रहा है तो ये इसमें ऑटोमेटिकली माइनस हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा यानी एक तरफ जगह ये प्लस किया माइनस हो जाएगा, ये सिंगल ही काउंट होगा। तो ये असल में जवाब ये स्केयर आ जाएगा। आगे हम फार्मूले कुछ इसको प्रूव नहीं करते, आगे ये ए स्केयर मनफी बी स्केयर, तो ए मनफी बी इंटू ए जमा बी, तो ए मनफी बी लाजमी तौर पर मैच छोटी होगी, ए जमा बी मैच बड़ी होगी। ये बेसिकली एक रेक्टेंगल का एरिया है, तो आप प्रूव कर सकते हैं। ये ए जमा बी थ्री क्यूब होगा, क्यूब वॉल्यूम होता है, तो ये आ गया इसमें ए का वॉल्यूम जमा बी का वॉल्यूम बी थ्री जमा थ्री ए बी ये जो है ना ये ए और बी का हासिल ज़रब है, तो ये भी एक समझो तीन रेक्टेंगल है और इंटू ए प्लस बी, ये भी वॉल्यूम बन गया क्योंकि जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे ए प्लस बी तो वो जो है ना एरिया के साथ वो वॉल्यूम बन गया। और ये जो है ना इसी तरह ए मनफी बी स्केयर क्यूब ए थ्री मनफी बी थ्री मनफी थ्री ए बी इंटू ए मनफी। आप ये कर सकते हैं कि इसमें कीमतें डालें, आगे हम सवाल भी कुछ करेंगे हो सकता है किसी जगह, तो ये कीमतों को हम इस तरीके से प्रूव करेंगे, ये इधर की रकम उधर बराबर आ जाएगी। इस तरह से आठवां फार्मूला ए थ्री जमा बी थ्री इजिकल टू ए जमा बी ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस ए बी, यानी अगर यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, बाकी सारे प्लस है। अब ये ए क्यूब मन बी क्यूब माइनस है, यहाँ प्लस है उल्टा, तो ये अब आगे याद करने के लिए यहाँ आगे हमारा नवस है 10वां है ए जमा बी जमा सी स्केयर, ये रिसेंबल करता है ए स्केयर ए जमा बी स्केयर से, लेकिन वो देखें ए स्केयर जमा बी स्केयर जमा सी स्केयर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी और टू सी टू का मन दिया गया। तो इसी तरह से अगर भाई ए माइनस बी माइनस सी, ये ए मनफी बी स्केयर से रिसेंबल करता है, ये ए स्केयर प्लस बी स्केयर सारे प्लस आएंगे माइनस ये जो ना ये जब ये आएगा तो ये जो ना ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस आएगा माइनस टू ए बी, इनको मल्टीप्लाई करेंगे प्लस आएगा, तो ये जो है ना इनको वो माइनस अच्छा ये हमने माइनस टू कॉमन ले लिया, तो ये ए बी हमने प्लस लिया ताकि ये यहाँ फाइनली माइनस आए, तो आगे ये आएगा प्लस, यहाँ इसको करेंगे प्लस आ जाएगा। लेकिन जब आप इस तरह से लिखेंगे तो आप यानी वो अलामतें इस तरह से लिखेंगे तो आपको यानी मालूम हो जाएगा हकीकी तौर पर ये माइनस टू ए बी प्लस टू बी सी माइनस टू सी है, तो ये यानी एक मरतबा ये डबल होगा, एक मरतबा ये होगा, फिर तीसरी मरतबा ये होगा। आगे हमारा क्यूब वो है 12वां ए क्यूब जमा बी क्यूब जमा सी क्यूब मनफी थ्री ए बी सी, ए जमा बी ए जमा बी ब्रैकेट बी जमा सी ब्रैकेट सी जमा बी ब्रैकेट, आगे होल ब्रैकेट है ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर मनफी ए बी मनफी बी सी मनफी सी है। ये एक फार्मूले चंद है कि ये लिख दिए, फार्मूले तो इससे ज़्यादा भी हैं लेकिन जहाँ वास्ता पड़ेगा हम ये फार्मूलों को ज्योमेट्रिकली प्रूव नहीं करेंगे, हमें कई दिन लगेंगे इनको प्रूव करने में, प्रूव हो जाएंगे ज्योमेट्रिकली लेकिन उसका तो टका फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि ये आपके ना कोर्स का हिस्सा है ना आपसे सवाल आएगा ना कुछ। हम इन फार्मूला ज्योमेट्रिकल तरीके से बहस नहीं करेंगे क्योंकि ना ही कोर्स का ना ही ज़रूरत है। हाँ ए बी सी और कीमतें डालकर दोनों तरफ से हल करके आप निकाल सकते हैं, जवाब बराबर आने पर साबित हो जाएगा, किया जा सकता है। ये ज़्यादातर वो जो बड़ी जो है ना जो बी एड वगैरह करते हैं उनके लिए होते हैं। तो ये हमारा लेक्चर ख़त्म हुआ, थैंक यू वेरी मच।